नजर से नजर मिलाओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने। जहां लहू सूख गया है शहीदों का, जहां लहू सूख गया है शहीदों का, कुछ उसमें अपना खून मिलाओ तो कोई बात बने। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय संविधान। सम्मानित साथियों, मैं ब्रजेश राजभर, पूर्व विधायक प्रत्याशी जफराबाद जौनपुर। सम्मानित साथियों, मैं आज बात करने आया हूं शहीद भरत भूषण तिवारी बिहार हत्याकांड। निर्मम हत्या हुई है, मैं इसको इनकाउंटर नहीं मानता हूं। जब भरत भूषण तिवारी लाइव वीडियो चला करके, फेसबुक लाइव आकर के इनकाउंटर के समय पुलिस वालों के सामने जब अपने पिस्टल को फेंक देते हैं, तो फिर उनका फुल इनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी। तो ऐसे पुलिसकर्मी जो प्रमोशन के लालच में शहीद भरत भूषण तिवारी की निर्मम हत्या की है, वो इनकाउंटर नहीं है। मैं सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि इनको फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो, फांसी हो। मैं इसके घोर निंदा और कड़ी निंदा करता हूं, और मैं मांग करता हूं सरकार से, केंद्रीय सरकार से मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से तमिलनाडु के मदुरई में बाप और बेटे की पुलिस कस्टडी में निर्मम हत्या की जाती है और बाद में तमिलनाडु के कोर्ट उनको 9 पुलिसकर्मियों की फांसी की सजा सुनाती है। मैं शहीद भरत भूषण तिवारी की इन निर्मम हत्या, ये फर्जी इनकाउंटर के सीबीआई जांच की मांग करता हूं, और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं, और जितने भी पुलिसकर्मी अपनी जो है रसूख के लिए, अपने प्रमोशन के लिए एक गलत इनकाउंटर करके निर्मम हत्या किए हैं, उनकी फांसी की सजा की मांग करता हूं। क्यों? क्योंकि भरत भूषण तिवारी वो क्रांतिकारी युवा, वो देश की आज़ादी, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, चिट्टू पांडे के तर्ज पे वो करप्ट सिस्टम, करप्ट नेताओं के खिलाफ एक बड़े मिशन पे काम करने वाला एक युवा, जो चाहता था कि कोरोना काल में जिस तरह से हमारे देश में जो है कि इतनी जो है कि मौत हो रही है, उस कोरोना काल के दौर में सरकार में उन्होंने वीडियो बना करके उस नौजवान ने कहा कि अगर हमारे शरीर की किसी भी अंग की ज़रूरत पड़े, उससे दवाई और वैक्सीन बन सके, और जहां भी हमारी ज़रूरत पड़े, अगर हमारे शरीर, हमारे अंग या हमारे पहुंचने से अगर उसका इलाज हो सकता है, तो मैं पूरा शरीर दान करता हूं। और वो क्रांतिकारी युवा चाहता था कि जिस तरह से हमारे गांव में आए हर वर्ष बाढ़ आ जाता है, लोग डूब जाते हैं, बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, और जब चुनाव आता है, तो जब भी विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव आता है, तो बड़े बड़े करप्ट नेता बड़ी बड़ी भाषण और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, और जब 5 साल फिर बीत जाता है तो फिर चले आते हैं। जब करप्ट नेताओं से, करप्ट अधिकारियों से, जब ये जनता शोषित, वंचित जो है कि किसान, कमेरा, पिछड़े पिछाड़े गए लोग जब सिस्टम के, करप्ट सिस्टम पे बात करते हैं, जब मांग करते हैं कि वो आपके वादे कहाँ हैं, तो करप्ट सिस्टम में बैठे करप्ट नेता, करप्ट मंत्री वो बेशर्मी की जब बयान देते हैं, कहते हैं कि मैं तो दो मुँहा सांप हूं, मैं बेहया हूं, मैं बेशरम हूं। तो ऐसे नेताओं के इलाज के लिए ये भरत भूषण तिवारी एक वैक्सीन तैयार कर रहा है। ये एक युवा जो देश के सिस्टम को बदलना चाहता था, मजबूरी में जब जान गया कि जब सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब ये सिस्टम में बैठे नेता मंत्री नहीं सुधरेंगे, तो उनको जगाने के लिए, अपने देश के युवाओं को, अपने देश के युवाओं जगाने के लिए, और इस करप्ट सिस्टम में बैठे अधिकारियों को और मंत्री और नेताओं को आगाह करने के लिए, वार्न करने के लिए, वो युवा जो है हथियार लेकर के और उनको जगाने का काम कर रहा था। आज बताइए कि हजारों हत्या करने वाला कसाब जो पाकिस्तान का आतंकवादी था, अगर देश की पुलिस चाहती, हमारी सिस्टम चाहती, तो उसको गोली मार सकती थी, उनको भून सकती थी, छलनी कर सकती थी, लेकिन उनको जिंदा पकड़ा गया कि कोई सबूत मिल सके। क्या उससे भी बुरा हमारा ये जो है कि
भरत भूषण तिवारी थे? क्यों मारा गया? उनकी निर्मम हत्या क्यों की गई? ये पूरा देश का युवा पूछना चाहता है, देश के सिस्टम से, देश के सिस्टम में बैठे अधिकारियों से, करप्ट पुलिस वालों से। इसका जवाब कौन देगा? अरे हाफ इनकाउंटर भी तो हो रहे थे, क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा था? 151 का चालान था कि क्या वो अपराधी थे? आखिर क्यों उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई? इसका कौन जवाब देगा? पूछता है भारत। सम्मानित साथियों, मैं बार बार सिस्टम से और सरकार से कहना चाहता हूं कि आखिर जब बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जब बड़े हादसे हो जाते हैं, जब हत्याएं हो जाती हैं, जब रेप और बलात्कार हो जाता है, जब बुलडोजर की गलत कार्रवाई हो जाती है या सिस्टम करप्ट हो जाता है, तब धरना प्रदर्शन और उनके खिलाफ आंदोलन करने की क्यों जरूरत पड़ती है? सिस्टम अपना ईमानदारी से, हमारे देश के अधिकारी, हमारे देश के बैठे नेता मंत्री आखिर सिस्टम में बैठ करके और जो है कि संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं काम कर रहे हैं देश हित में? तो अगर इसके लिए क्रांतिकारी युवा भरत भूषण तिवारी ने आवाज उठाई तो क्या गुनाह था उनका? मैं सम्मानित देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि हमारा जो है कि भरत भूषण तिवारी एक युवा क्रांतिकारी, जिस तरह से मंगल पांडे, चित्तू पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने एक क्रांति लाई थी, उस समय भी उनको पागल कहा जाता था। आज हमारे भरत भूषण तिवारी को भी पागल कह करके, उनको ट्रोल करके, उनको नीचा दिखा करके ये जो है कि करप्ट पुलिसकर्मी जो है उनकी निर्मम हत्या कर दिए। मैं उच्च स्तरीय जांच करा करके सीबीआई जांच की मांग करता हूं और इन सारे पुलिसकर्मी जितने भी इनकाउंटर में शामिल थे उनके ऊपर जो है मुकदमा किया जाए, उनकी कार्रवाई हो, उनको निलंबित करके और उनको कोर्ट द्वारा जो है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तब जाकर के ये सिस्टम में बैठे अधिकारी और सिस्टम में बैठे नेता, तब ये देश हित में हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। मैं एक शेयर के माध्यम से भरत भूषण तिवारी को, शहीद भरत भूषण तिवारी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहना चाहता हूं सिस्टम को कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ ऐ बुजदिल, हमको लहरों ने बगावत कर ली है, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय संविधान। शहीद भरत भूषण तिवारी को सच्ची श्रद्धांजलि और उनके माता पिता को मैं चरण वंदन करते हुए मैं धन्यवाद और सल्यूट करता हूं, जो क्रांतिकारी युवा भरत भूषण तिवारी के लिए आवाज़ उठा करके और उनके माता पिता और उनके गांव वालों के लिए और करप्ट सिस्टम और करप्ट नेताओं के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।